हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इससे पहले हमने 4 चैप्टर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां से चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो राजस्थान बोर्ड में टोटल 6 मार्क्स का होगा, जहां से टोटल 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। तो 2 एमसीक्यू होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक होगा, एक शॉर्ट टाइप होगा और एक वेरी शॉर्ट टाइप करके क्वेश्चन होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो उसी टाइप से हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके लाए। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर सहित लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए? सम का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2। कहाँ से आया? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से हम यहाँ पर लिखेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो एपी पूछ रहा है, तो एपी के लिए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू ए होता है, ए टू क्या होता है? ए प्लस डी, ए थ्री क्या होता है? ए प्लस टू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है 3, 7, 8, 11 और 15 का। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हमें निकालना है। तो एपी के लिए एक फर्स्ट टर्म क्या होता है जो पहले नंबर पे आता है, यानी कि 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस वही ए टू माइनस ए वन, तो 10 माइनस 4 6। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है कि ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दे रखी है, nth टर्म बतानी है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। नंबर 6 है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि जो ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं और वो शुरू वाले, तो 6, 3, 9 ये सारे नंबर जो होते हैं ये 3 से डिवाइड होते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है और सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला आपको यही अप्लाई नहीं करना है। सम निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन यहाँ पर पुट करना है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? एन की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी है और ए की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और ए एन की वैल्यू जो है यहाँ पर वो 15 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 10th टर्म ऑफ ए बी। 10th टर्म कैसे निकालते हैं? तो 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी। ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है कि 18 ए और माइनस 12 एपी में है, तो ए की वैल्यू बताओ। और आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से ये जो बीच वाली टर्म है ए, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है और ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी कि दोनों का मीन निकालना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 11th टर्म आपको यहाँ पे निकालनी है। एपी जो है वो दे रखी है -3 -1/2 और 2। इसको सॉल्व करना है आपको। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ये देखिए हमें 18 ए बी और -3 इन एपी, तो ए प्लस बी यहाँ पर आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो यही है, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड और होता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखें कि जो 18 फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है उसका सम इक्वल होता है दोनों टर्म्स के, और हमें ए प्लस बी ही फाइंड करना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और 12 टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन वाला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, फर्स्ट टर्म दे रखा है ए और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी। तो थर्ड टर्म यहाँ पर निकालनी है, तो ए प्लस 2d यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है इनका। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 माइनस √3 करेंगे, जहां से √3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, विच टर्म ऑफ दिस इज -21। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए जो क्वेश्चन विच टर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें लास्ट में ये जो वैल्यू दे रही है ये an होता है। तो यहाँ से an की वैल्यू हमें 29 दे दी, a यहाँ पे 16 दे रखा है, an हमारे पास हो गया, a हो गया, और d यहाँ से कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, यहाँ पर हमें जो है वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम जो भी हमने 14 वाला किया है। इसमें भी ये पूछ रहा है कि इस टर्म में n की वैल्यू फाइंड करो। काउंट टर्म्स का मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, an हमें दे रखा है 9 -5, कॉमन डिफरेंस हमें बताना है।
तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं याद रखना प्यारे बच्चों। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर अगर ए एन इज इक्वल टू मान के चलो ए प्लस समथिंग एन करके लिखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर हो, तो ये जो नंबर होता है, यहाँ जो नंबर लिखा होता है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, -5 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। मान के चलो जैसे एक एग्जांपल हम और लें, जैसे कि मान के चलो ए एन इज इक्वल टू 8 प्लस 4 डी हमें इस टाइप से दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल एन दे रखा है, मान लो डी की जगह एन हो, तो ये 4 जो होगा यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसमें पहचानने के लिए यहाँ पर -5 जो होगा वो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे और फिल इन द ब्लैंक में भी यही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन था। इसकी शीट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो शीट है ये भी आपको वहां पर मिल जाएगी और क्वेश्चन शीट भी अलग से वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पर। विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि यहाँ पे 21, 18 और 15 है, 0 कौन सी टर्म होगी, तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं और अपने आंसर मैच कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। तो थर्ड टर्म यानी कि A3 दे रखा है 5 और सेवंथ टर्म यानी कि A+60 दे रखा है। ये इस पे पुट करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, मतलब सम दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, 20th टर्म फाइंड करनी है अपने को। तो सबसे पहले हमें 20th टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D चाहिए। तो A की वैल्यू तो दे रखी है, D निकालना होगा जो जिसके लिए कंडीशंस दे रखी है। सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों की। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस, तो इन दोनों के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स है वो हमें फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की और 7th की। आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इनको सॉल्व करें। आगे वीडियो ज्यादा लंबा होगा इसलिए मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप दोनों को अच्छे से चेक करें, दोनों का सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सोल्यूशन आप खुद ट्राई करें, याद रखिए प्यारे बच्चों। अब बात करें कि इसमें क्या क्या हमारे पास जो है वो फॉर्मूले बनते हैं। तो अगर फॉर्मूला चीट शीट है, ये nth टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपको nth टर्म निकालनी है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सम निकालना है, आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं और उसके अलावा अगर n इंटीजर का सम निकालना हो तो ये करते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक मीन अगर चाहिए तो b इज इक्वल टू बीच वाली टर्म जब भी आपको निकालनी हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस 5th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। शीट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, वहां पर इस शीट को हम प्रोवाइड करवा देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही इसकी जो क्वेश्चन शीट है इसमें ओनली आंसर सॉल्व किए हुए, क्वेश्चन शीट भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।